एक्सपोज। जी हाँ, आज खुलासा होने वाला है शुभम रोहेला के बारे में कि भाई ये शुभम रोहेला आखिर कर क्या रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे, फॉरएवर लिविंग के नाम पे, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग इसके नाम पे शुभम रोहेला आखिर कर क्या रहे हैं। क्यों शुभम रोहेला बार बार अपने वीडियो में, अपनी मीटिंग्स में कहते हैं कि हाउस वाइफ जो है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। क्यों शुभम रोहेला को मैं यहाँ पे एक्सपोज करने वाली हूँ, और क्यों शुभम रोहेला के साथ रहकर 1 साल काम करने के बाद भी मैंने कोई लेवल अप नहीं किया है। जी हाँ, शुभम रोहेला, दी शुभम रोहेला, उनको आज कम करने वाले एक्सपोज। सच, मैं आपको सच बताने वाली हूँ कि क्यों 1 साल काम करने के बाद भी मैंने नहीं किया कोई लेवल अप। मैं आपको सच बता, क्यों शुभम रोहेला अधिकतर अपने वीडियो में हाउस वाइफ के बारे में बात करते हैं और क्यों कहते हैं कि हाउस वाइफ के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। ऐसी क्या है वो राज की बातें, मैं आज बताने वाली हूँ आपको। चलिए आगे, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और चलिए देखते हैं कि आखिर शुभम रहेला कर क्या रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पर आपको बताने वाली हूँ शुभम रहेला के बारे में पूरा सच। जी हाँ, पूरा सच। तो पहला सच तो ये है कि बंदा सच में सबको पागल बना रहा है, बहुत पागल बना रहा है। पहली चीज तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी बातें जो आपको मालूम चलेंगी कि भाई सच में ये चीज जेन्युइन है, कि सच में आप उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं शुभम रोहेला। अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं और अगर आप उनकी टीम में जाना चाहते हैं तो आपको पहले ये 5 बातें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि बंदा कहता है कि भाई यूट्यूबर बनो। तो मैं तो यूट्यूबर बन चुकी हूँ। जब तक इनसे नहीं जुड़ी थी मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। हाँ, एक 2010 का यूट्यूब चैनल बना हुआ था, उस पे एक दो कविताएं मैंने डाल रखी थी, लेकिन यूट्यूब चैनल के थ्रू अर्निंग भी होती है, वो भी कोई फूहड़ डांस ना करके। मुझे लगता था कि शायद मुझे कैमरे के सामने डांस करना होगा या पता नहीं कैसी कैसी रील बनानी होगी, तब मेरा चैनल आगे जाएगा। मुझे एंटरटेनमेंट पैकेज बनना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, तब कहीं जाके मेरा चैनल आगे जाएगा और मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, तो जो मुझे और मेरी फैमिली को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। पर शुभम रोहेला, दी शुभम रोहेला ने क्या किया, हमें यूट्यूबर बनाया। जी हाँ, हमें वो प्लेटफॉर्म दिया, तो हुआ ना ये एक तरीके से सच का खुलासा कि भाई आपको कोई ऐसा कोई डांस नहीं करना है, ऐसी कोई आपको एंटरटेनमेंट की बातें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपका यूट्यूब चैनल बना, मेरा बना, और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ। वो मोनेटाइज होने के बाद में मुझे वहां से अर्निंग भी शुरू हो गई। तो ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय सी बात है। मैं इसमें कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ शुभम रोहेला के बारे में, एक्सपोज करना चाहती हूँ। दूसरी वाली है ये बात कि भाई इस बंदे ने हाउस वाइफ बोल के ना टीम में धूम मचा रखी कि हाउस वाइफ हो तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप हाउस वाइफ तो कर। आप इनके चैनल पे देख लीजिए, आपको हाउस वाइफ ही ज्यादा दिखेंगी। तो मैं बताती हूँ कि बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग ए मदर ऑफ 2 किड्स, सच में मेरी लाइफ में तो कोई सपना था नहीं कि मुझे कुछ ऐसा करना है लाइफ में, कुछ वैसा करना है लाइफ में। मेरे पास कोई सपने नहीं थे, क्योंकि एक बढ़िया सी मेरी फैमिली है, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, और अरेंज मैरिज हुई, हस्बैंड का भी बहुत प्यार मिला, और ज्वाइंट फैमिली में बहुत अच्छे से हम लोग साथ में रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, कुछ कमी सी थी। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ तकलीफ नहीं दी लाइफ में, लेकिन फिर भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा, या कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हारे को सपने होने चाहिए। बट भी शुभम रोहेला से मिलने के बाद मैं अपने बारे में सोचने लगी, अपने लिए सपने देखने लगी। तो ये बंदा, अगर आप इसके साथ रहते हो और अगर आप हाउसवाइफ हो, तो आप अपने लिए सपने देखना शुरू कर दोगे। आप चाहोगे कि आप कैपेबल हो जाओ, और आप चाहोगे कि आप कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपकी फैमिली आप पे नाज करे, आपका अलग नाम हो, आपकी अलग पहचान हो। तो ये है दूसरा सच शुभम रोहेला के बारे में। तीसरा सच शुभम रोहेला के बारे में, तीसरा सच। अब हम बात करने वाले हैं शुभम रोहेला की तीसरे वाले सच के बारे में। तीसरा सच ये है कि भाई बंदे ने कार लेवल प्लान अचीव कर लिया, बंदे ने मैनेजर रिट्रीट जो है वो अचीव कर लिया, मिलेनियर क्लब अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी मीटिंग में आने के बाद एक दो बार अनाउंसमेंट हुआ, वो भी हमने ही बोला कि नहीं करना चाहिए अनाउंसमेंट, को क्या आपने अचीव किया है। पर बंदे को तो कोई भी फील ही नहीं है। मतलब कार लेवल प्लान अचीव करने के बाद भी बंदा कहता है क्या हो गया, मैंने कर लिया तो, वैसे और भी कई लोग हैं फॉरएवर में जो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कौन कहता है। मतलब यहाँ अगर किसी का 1-2 लाख का चेक आ जाता है, तो उस चेक को दिखाते हुए पूरी मीटिंग अरेंज करता है और बोलता है कि देखो अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप भी क्यों नहीं। लेकिन ये बंदा ये कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इसी रोड मैप पे चल के आप कर सकते हैं। वो ये नहीं कहता है कि मैंने कार लेवल प्लान जो है अचीव कर लिया तो आप भी कर सकते हैं।
मीटिंग में आके बंदा ये बोलता है, शुभम रोहेला ये कहते हैं कि भाई आप कर सकते हो कार प्लान अचीव, लेकिन आपको उसी रोड मैप से गुजरना होगा जिस रोड मैप से मैं गुजरा हूं। अगर आप उस रोड मैप में उसी एफर्ट्स के साथ गुजरने के लिए तैयार हो तो आप कार प्लान अचीव कर सकते हो। तीसरा सच हुआ। अब आगे चलते हैं चौथा सच। लास्ट तक बने रहिएगा। पांचवा सच जानेंगे कि आखिर मैंने इनके साथ रहकर अभी तक लेवल अप क्यों नहीं कर पाई हूँ और क्यों नहीं किया है। चौथा सच इनका ये है, ये सबको पता है जो फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर होते हैं, उन्हें सभी को पता है कि अगर आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं तो आपको अपनी टीम से अच्छा खासा बोनस आता है। हम सभी को पता है। शुभम रोहेला ने अपने डायरेक्ट में मैनेजर बनाना शुरू कर दिए। आप सोचिए, मतलब बंदे ने अपना लेवल क्लियर किया, उसके बाद में उसका टारगेट ये है कि वो अपने साथ में जितने ज्यादा हो सके डायरेक्ट लाइन में मैनेजर खड़ा कर सके। उनके सामने जो भी दिक्कतें आती है उनको सॉल्व करने के लिए तैयार है, वन टू वन मीटिंग करने को तैयार है, पर्सनल गाइडेंस देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कौन करता है भाई? क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर बनता है तो आपको उसी टीम से कमीशन थोड़ी मिलेगा। भाई अब तो कमीशन वो मैनेजर लेगा जो आपके साथ में जो डायरेक्ट में मैनेजर बन चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं। चौथा सच। पांचवा और सबसे आखिरी सच। मुझे कई लोगों ने बोला आप एक साल से सोमशर के साथ में है तो एक साल के अंदर आपका जो लेवल है वो अब कितना हुआ। और मैं आपको बताती हूँ एक राज की बात। ये बंदा शिवम रहेला, जब आप उसकी टीम में एंटर करते हैं और इन टीम में आप आते हैं, सभी चीजें सबको समान बताई जाती हैं, भाई ये लेवल है ऐसे आप करोगे, ये हमारा सिस्टम है, बिजनेस ऑटोमेशन है। लेकिन ये हर लीड को कह लें या हर बिजनेस पार्टनर के साथ में एक अलग ही रिलेशनशिप बिल्ड करते रखते हैं। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बिजनेस वुमन हो नहीं हो, आप जॉब करते हो नहीं करते हो, आप कोई भी हो, इक्वली बिजनेस पार्टनर को इक्वली ट्रीट करते हैं। और सभी के लिए समान रोड मैप नहीं होता। मतलब अगर मैंने इनसे कहा कि हाँ ठीक है लेवल अप है, लेकिन लेवल अप के लिए मुझे थोड़े और एफर्ट्स लगाने होंगे जो मैं भी लगाने को तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं लगाना चाहती हूँ ये ज्यादा एफर्ट्स, मुझे नहीं लगाना है। मैं यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए आई हूँ, तो आप मुझे बताओ मैं लर्निंग प्लस अर्निंग कैसे कर सकती हूँ। लेवल अप तो मैं बाद में कर लूंगी, मुझे पता है। तो इस बंदे का कोई मुझ पे जोर नहीं, कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप करिए या आप साथ में रह रहे हो, आप अच्छा बोलते हो, आप ऐसा करो तो आप लेवल अप करो, या आप सीसी आपको करना चाहिए। आपने एक बार 2 सीसी किया है तो अब आगे प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रही हो, आपको प्रोडक्ट लेने चाहिए। कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बस गाइड किया जाता है। मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है, तो बोलते जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप लेवल अप करना चाहें हम आपको नहीं कहेंगे कि आप लेवल अप करो। आप जो करना चाहते हैं आप वो कीजिए। अगर आप एएस लेवल पे रह के अर्निंग करना चाहते हैं तो आप वो कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं एएस लेवल पे रह के अर्निंग करना चाहती हूँ, और मैं अपने इस लेवल पर रह के अभी जो मेरे साथ लोग काम करना चाहते हैं उन्हें सिखाना चाहते हैं, उनकी मुझे पता है वंस यू गॉट द लेवल ऑफ मैनेजर, जैसे ही आपको मैनेजर लेवल मिल जाएगा आप बिजी हो जाएंगे, क्योंकि आपके नीचे ज्वाइनिंग हो जाएंगी, बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे। भाई मुझे नहीं चाहिए अभी इतने सारे बिजनेस पार्टनर जो एक साथ मेरे साथ आ जाए और फिर मैं उनके साथ उस तरह से बात ना कर पाऊँ जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई मेरे साथ काम करेगा तो शायद वो लाइफ, वैसे लाइफ टाइम तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या हमें नहीं पता। क्या पता कि शुभ रोहेला भी इस बिजनेस में रहे ना रहे। रोज तो वीडियो डालते रहते हैं तो मैं फॉर एवर छोड़ने वाला हूँ, फॉर एवर आपको छोड़नी पड़ेगी, मैंने लेफ्ट कर दिया है, मैंने क्विट कर दिया है। क्या पता बंदा तैयारी कर रहा हो फॉर एवर छोड़ने की। तो भाई मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन पे मैं ध्यान दे सकूं, जिनसे मैं बात कर, जो मुझे दिक्कतें आई लाइफ में, क्योंकि मैं टेक्नो फ्रेंडली हूँ, मुझे ये सब चीजें चलानी आती हैं तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी कई हाउस वाइफ हैं जिन्हें सब नहीं आता, उनके साथ बात करने में, उनको समझाने में हमें वक्त देना पड़ता है। तो मैं अपने बिजनेस पार्टनर को वक्त देना चाहती हूँ, इसलिए मैं भागना नहीं चाहती। मैं आराम से अपने लेवल पे रह के भी आराम से अर्निंग कर रही हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और अब ये जो अर्निंग और ये जो जर्नी है ना लर्निंग है बहुत ही मजा दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये शुभ रहेला के 5 सच जो मैंने आपको बताए हैं, तो अगर आप ये 5 सच को जानने के बाद भी इनके साथ हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे साथ काम करके आप भी पागल बन सकते हैं। यूट्यूबर होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने साथ में लोगों को आगे लाने के लिए, बहुत सारे फॉरएवर लिविंग के लेवल्स को पाने के लिए, और साथ ही साथ सबसे आखिरी
कोई भी लेवल एक्वायर किए बिना कंसिस्टेंट अर्निंग करने के लिए लगातार आपकी अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि भाई व्यक्ति बिजनेस में आता क्यों है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन क्यों करता है? पैसे के लिए। तो अगर वो अर्निंग आपकी हो रही है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप आ सकते हैं। और सबसे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, हाउसवाइफ अभी फ्री है क्योंकि बच्चे घर पर हैं, तो बस वो बच्चों को संभालने में लगी हुई। लेकिन एक बार सोच के देखना, क्या आपका सच में कोई सपना नहीं है? हमारे इस फील्ड में कई ऐसी हाउसवाइफ है, कई ऐसी वुमेन्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, कैपेबल है बहुत कुछ करने में, लेकिन वो घर से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वो चाहती है घर में रह के बच्चों को देख सके, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ काम जहां आप घर में रह के, घर से बिना निकले ये सारी चीजें कर सके, तो ये सारी चीजें पॉसिबल की है दी शुभम रोहेला ने। तो यह है शुभम रोहेला का सच, कि वो हाउसवाइफ को सपने दिखा रहे हैं, ना कि दिखा रहे हैं बल्कि पूरा करने में मदद भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने लिए कोई सपना देखना चाहती हैं, अगर आपको भी लगता है कि नहीं, मुझे सपने से देखना ही नहीं है, पूरा भी करना है, मुझे अपनी पहचान वापस से पानी है, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बी एक्टिव, स्टे हेल्दी फॉरएवर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको और भी सच्चाई के बारे में पता चलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।